आइए अब नजर डाल लेते हैं आपके गांव, आपके शहर से जुड़ी हुई इस वक्त की 100 अहम अपडेट्स पर फटाफट अंदाज में। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच में आज 3 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में भाषण देंगे। विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद चीनी राजदूत के सुर बदले, कहा पार्टनर है भारत चीन, प्रतिद्वंदी नहीं। चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, चीनी मीडिया में अभ्यास के वीडियो लगातार जारी। पीएलए ने तिब्बत प्लाटो को वॉर जोन में तब्दील कर दिया। यूएन में भारत ने चीन को मात दे दी। भारत ने इकोसॉक में प्रतिष्ठित सीट हासिल की। इकोसॉक महिलाओं की स्थिति पर काम करता है। यूएन में CSW का सदस्य चुना गया भारत। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की एक बार फिर से गीदड़ भभकी, कहा चीन ने जैसे को तैसा की रणनीति नहीं अपनाई, भारत नहीं संभला तो उसकी नादानी होगी। एक वीडियो में पीएलए के सोल्जर बेहद कमजोर दिखे, वहीं सोशल मीडिया में पीएलए के जवानों को चॉकलेट सोल्जर नाम से ट्रोल किया जा रहा है। नेपाल अब करेगा चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बीडो का इस्तेमाल, पॉलिसी मेकर्स को दिला रहा है चीनियों से ट्रेनिंग। चीन एलएसी पर तैनात अपने जवानों से बेहतर संवाद कायम करने के लिए लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। पीएलए ने किया 4500 मीटर की ऊंचाई पर केमिकल वॉर एक्सरसाइज। पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमांड की स्पेशल कॉम्बैट ब्रिगेड ने मिलिट्री एविएशन ब्रिगेड के साथ पैराशूट ड्रिल भी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक भारतीय सैनिक के आगे बौने साबित हुए। 29-30 अगस्त की घटना के बाद काफी डरे हैं पीएलए के सैनिक। चीन ने इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ की। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल से जकार्ता ने विरोध दर्ज करवाया। डॉलर को टक्कर देने के लिए चीन अपनी मुद्रा को युआन में बढ़ाने की साजिश में लगा है, जो कि BRI प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी। नो फायरिंग जोन में पीएलए ने तैनात किए जवान। खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस है पीएलए। फॉरवर्ड एरिया में दौरा कर रहे हैं पीएलए के अफसर। चीनी मीडिया के प्रोपेगेंडा वीडियो में खुली चीन जवानों की पोल, पैराशूट से छलांग के वक्त कांपते दिखे सैनिक। भारतीय सेना के खौफ के चलते लगातार वीडियो जारी कर रहा है ड्रैगन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। एलएसी पर लगातार तोपें पहुंच रही हैं। लेह श्रीनगर हाईवे पर दिखा सेना का काफिला। भारत जापान के सेना अध्यक्ष में फोन पर बात हुई। डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भारत जापान तैयार। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश एक दूसरे के साथ। समंदर में चीन के खिलाफ अमेरिका तैयार। गुआम में 12 दिन का युद्धाभ्यास यूएस सेना करेगी। 100 एयरक्राफ्ट के साथ 11,000 सैनिक मौजूद रहेंगे। भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क का नाम माड़ा पास रोड है, जो कि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में चीन सीमा के पास 18,192 फीट की ऊंचाई पर है। सीमा पर सैनिकों की रक्षा के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च ने तैयार की बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो कि AK-47 की गोलियों को भी रोक सकती हैं। चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। एलएसी के पास आधुनिक हथियारों के 7 टैंक्स का जमावड़ा। लेजर वाले हथियार बनाने में जुटा है DRDO। डेवलप किए जाएंगे 100 किलोवाट तक के हथियार। एलएसी तनाव पर चीनी मीडिया का नया प्रोपेगेंडा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा चीन के लोग युद्ध नहीं चाहते, युद्ध होता है तो चीन में जंग लड़ने की हिम्मत नहीं। ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन पर काम कर रहे भारत रूस। 2024 तक डेवलप होगी नई जनरेशन की ब्रह्मोस। संसद परिसर से प्रधानमंत्री मोदी का चीन को सख्त संदेश, कहा देश के वीर जवानों के साथ खड़ा पूरा देश। चीन ने पीएलए की तिब्बत मिलिट्री कमांड की महिला ब्रिगेड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें महिला सेना की पहाड़ की ऊंचाई पर महिला चढ़ रही है और इसी दौरान कई महिलाएं बार बार गिर रही हैं। सीज फायर पर पाकिस्तान का भारत पर आरोप। भारत ने 2245 बार सीज फायर वायलेशन किया। भारतीय राजनयिक को बुलाकर पाक ने ऐसा आरोप लगाया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर वायलेशन। 1 जनवरी से 7 सितंबर तक 3186 बार सीज फायर तोड़ा। 31 अगस्त से अब तक 242 बार पाक ने गोलीबारी की। इस्लामाबाद में बढ़ती हुई क्राइम की वारदात के चलते पाकिस्तान ने अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। रूसी सीमा पर अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान, 4 रूसी फाइटर जेट्स ने अमेरिकी विमान को रोका। अमेरिकी विमानों ने रूसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू डॉक्टर का कातिल, क्लिनिक के अंदर डॉक्टर की गला रेत कर हत्या। पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में एक जवान घायल, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के समर्थन में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च, कहा रिया बंगाल की बेटी हैं, उनके लिए न्याय की मांग करते हैं।
मुंबई से लौटने के बाद कंगना ने ट्वीट कर शिवसेना सरकार पर निशाना साधा। कहा, एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। चीन से जारी तनाव के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर तत्काल प्रभाव से निर्यात पर रोक लगा दी। संसद परिसर में आज 1:30 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। सत्र के दौरान सरकार के रुख पर हो सकती है चर्चा। संसद में गूंजा बॉलीवुड में फैले ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, केंद्र सरकार दोषियों को जल्द गिरफ्तार करे, पड़ोसी देशों की साजिश बेनकाब हो। चीन की जासूसी पर संसद में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से जवाब मांगा। 2024 के आखिर तक सबको मिल सकेगी कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का दावा। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन बने हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में दोबारा से उपसभापति चुने गए। मोदी ने दी हरिवंश नारायण को बधाई। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड। सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने स्पेशल सेल को रिमांड दे दी। रविवार को गिरफ्तारी हुई थी। यूपी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदला। मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अब जाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सूरजकुंड रोड पर बने गांव खोरी में निगम अधिकारियों ने तोड़फोड़ की। यूपी के बस्ती जिले में रिक्शे वाले रहमान ने हिंदी की 4 किताबें लिखी। हिंदी दिवस पर सुनाई अपनी लिखी हुई कविताएं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंची। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े। 24 घंटे में 81,911 केस, 1,053 लोगों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 49 लाख के पार, 80,808 लोगों की मौत अब तक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,93,71,000 के पार पहुंची। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में सामने आए 3,229 नए केस, 26 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के पार, 4,770 लोगों ने जान गंवा दी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती के बिल पर आज चर्चा। संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल संसद में विधेयक पेश किया। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संसद में ब्यौरा पेश किया। लॉकडाउन ने 29 लाख मामलों को रोक दिया। अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। हल्के बुखार की शिकायत के बाद कराया था कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र से सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस, 363 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हुई। 29,000 मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा। मुंबई में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के पार। पुणे में एक दिन में सामने आए 2500 से ज्यादा नए केस, 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हुई। नागपुर में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 52,000 के करीब। नागपुर में 8 में से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली 2 यूनिट बंद हुई। इंदौर से हर दिन मंगाया जा रहा है लिक्विड ऑक्सीजन का 1 टैंक। उत्तर प्रदेश में कोरोना का मीटर हाई। एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस, 62 लोगों ने जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। अब तक 4,491 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए 5,752 नए केस, 53 लोगों की मौत, 5 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, 119 लोगों की मौत। कर्नाटक के हुबली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। करीब 160 गर्भवती महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई। केरल में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,000 से ज्यादा नए केस, 15 की मौत। असम में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,403 नए केस, 13 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,211 नए मामले, 58 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। गुजरात के वडोदरा में इस बार नवरात्रों में गरबे का आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के तहत फैसला लिया गया। हैदराबाद में स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन का अनोखा प्रदर्शन। कोविड-19 के दौरान निजी स्कूलों की पॉलिसी पर विरोध जताया।
पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 67 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 82,000 के पार हुआ। विशाखापत्तनम के रेलवे हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों के लिए विशेष सुविधा। एहतियातन मेड रोबोट के जरिए लोगों तक दवा और खाना पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर में 2 चैरिटेबल ट्रस्ट ने डायल डॉक्टर सेवा की शुरुआत की। फ्री में होगा लोगों का कोविड टेस्ट। महोबा में पुलिस ने अजय लल्लू और आराधना मिश्रा मोना को गिरफ्तार किया। महोबा के मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने जा रहे थे दोनों। मिर्जापुर जनपद के लालगंज और राजगढ़ में कच्ची शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग का छापा। भारी मात्रा में जमीन में गड़े भट्टियों को नष्ट किया गया। यूपी के जालौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश नईम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के डर से नाले में कूद गया। डकैती के आरोप में यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रांची के वन भवन में तैनात अधिकारी की डेली वेजेस पर काम करने वाली महिलाओं ने की पिटाई। वन भवन के अलावा अपने घर पर भी करवाता था काम। 5 महीने से वेतन भी नहीं दिया। लखनऊ में ट्यूशन पढ़ने गए 8 साल के बच्चे को महिला अध्यापिका के पति ने हाथ बांधकर लाठी डंडे से पीटा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर में नाबालिग दलित किशोरी से 5 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने SC/ST और साथ ही पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। हनी ट्रैप में फंसाकर युवकों को लूटने वाले सोनू पंजाबन गैंग के 2 आरोपियों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात के अंधेरे में लड़कियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देते थे। हरियाणा के पलवल में जूस के पैसे मांगने पर दुकानदार की रसूखदार गुंडों ने पिटाई कर दी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जांच बढ़ा रही। लखनऊ में दरबदर की ठोकरें खा रहे मरीज, इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहा। घंटों से एम्बुलेंस के अंदर एक शख्स है। हैदराबाद में तेलुगु टीवी एक्ट्रेस श्रावणी सुसाइड केस में पुलिस को कामयाबी मिली। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में मृत हालत में तेंदुआ मिला। जांच में जुटा वन विभाग। उत्तर प्रदेश के भदोही में कई इलाकों में आकाशीय बिजली का कहर। 3 लोगों की मौत, कई झुलसी। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार हो रही है बारिश। भद्रा बांध से छोड़ा गया बाढ़ का पानी। सीरिया के आफरीन में बीच सड़क पर महाविस्फोट हुआ। चलते ट्रक में जोरदार धमाका, 9 लोगों की मौत, 43 घायल। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला। US दूतावास के पास 3 रॉकेट गिरे। दूतावास के ग्रीन जोन तक हमले का असर दिखा। बगदाद में US दूतावास को उड़ाने की कोशिश नाकाम। दूतावास के आसपास अटैकिंग हेलीकॉप्टर से अमेरिका ने निगरानी की। हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बैंक के बाहर इकट्ठा लोग हुए। चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी की हिंदू वोटों पर नजर। पश्चिम बंगाल में पुजारियों को मिलेगा 1000 रुपए महीने का भत्ता और घर। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। हाथ में बैनर लेकर नारेबाजी की। 18 सितंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। दुमका और बेरमो उपचुनाव के मुद्दे का प्लॉट होगा तैयार। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों का ऐलान। 20 सितंबर को पंजाब से दिल्ली के लिए निकाली जाएगी ट्रैक्टर यात्रा। किसान और युवा इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में शुगर कंपनी की चिमनी पर चढ़कर गन्ना किसानों का आंदोलन। पिछले 1 साल से पैसे न मिलने से नाराज हैं किसान। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने कोलकाता कोर्ट में दाखिल किया याचिका। अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चला रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। झारखंड के गुमला में ग्रामीणों ने PLFI के नक्सली संदीप तिर्की को पीट कर मौत के घाट उतारा। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सोमवार की शाम पंचतत्व में विलीन हुए। छोटे बेटे शशि शेखर ने मुखाग्नि दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।